अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 32 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज इस लेसन में हमने डिस्कस करना है हाउ टू ऐड बॉर्डर बैकग्राउंड कलर। आप बॉर्डर के ऊपर बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करते हो, डिव टैग का आप डिव टैग और उसका एट्रीब्यूट आप कैसे यूज करते हो, और बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वगैरह में आपने कलर कैसे देना है। आप चाहते हो कि आपका बॉर्डर जो आपका बॉर्डर में जो बॉटम वाली लाइन है उसका कलर चेंज हो जाए, लेफ्ट राइट वाला चेंज हो जाए, तो वो आप कैसे दोगे, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसके लिए मैं HTML का जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है मैं उसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, टाइटल को दे देता हूँ बॉर्डर कलर। ओके, इसको सेव करता हूँ, इसको रन करूंगा, प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट, और यहां से आप इसको रन कर दें। प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट एंड इसको आप यहां से ओपन विथ ओके बॉर्डर बैकग्राउंड कलर हमारे पास हेडिंग यहाँ पे टाइटल्स का आ गया। ओके, अब इस पे जो काम करना है वो क्या काम करेंगे, तो यहां से क्लोज करता हूं। अब जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे हमने जो काम करना है ये आपने कैसे करना है काम। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ एक पैराग्राफ लिखता हूँ या हेडिंग लिखता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ। बॉर्डर पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा इसको मैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो काम करना है वो क्या है जी, एक तो इस बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बॉर्डर को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपने अगर उसमें वो देना चाहते हैं आप, तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहां से इस हेड के ऊपर इसके हेड के ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूं। स्टाइल टैग है, स्टाइल इसके अंदर में अब बॉर्डर का जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर में बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अंदर जी मैंने क्या क्या काम करना है, बॉर्डर, एक तो बॉर्डर अप्लाई करता हूं, बॉर्डर स्टाइल जो दूंगा मैं। तो हमने बॉर्डर स्टाइल के ऊपर भी डिस्कस किया था कि आप बॉर्डर स्टाइल कौन कौन से दे सकते हो और इसमें आपने कौन कौन से काम कर सकते हो। सॉलिड कंट्रोलर्स करके सेव करूंगा इसको मैं, और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ। सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो गया इस पे, देखें। ओके, अब इस पे जो काम करना है वो क्या क्या है जी, हेडिंग भी दे देता हूँ H1। ओके, यहाँ पे आप देखें, इसको मैंने ऊपर ये भी दे दिया, और यहाँ पे देखें बॉर्डर स्टाइल है। ओके, अब मैंने इस पे काम जो करना है और क्या क्या काम कर सकता हूँ इस पे मैं। अब तो मैंने इसको सिर्फ अभी मैंने इसको एक बॉर्डर ही दिया है और सॉलिड दिया है। अब इसे कलर अगर आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जी बॉर्डर लेफ्ट जो कलर है, बॉर्डर का जो कलर है लेफ्ट, ये लिखें, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर लेफ्ट जो कलर है, लेफ्ट इसका जो कलर है वो जी रेड हो जाए,
सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ। देखिए इसका लेफ्ट साइड का जो कलर है वो रेड हो गया यहाँ पे, देखिए। अब हमने टोटल बॉर्डर का कलर भी चेंज किया था, उसमें हम बॉर्डर कलर दे देते हैं। बॉर्डर कलर हम देते हैं जी रेड। लेफ्ट को छोड़ के अगर सिर्फ आप बॉर्डर कलर करोगे तो वो आपको यहाँ पे आप देखें बॉर्डर कलर रेड करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा तो पूरा बॉर्डर का कलर रेड हो गया है। लेकिन अब बॉर्डर का लेफ्ट साइड कलर चेंज करते हो, राइट साइड कलर चेंज करते हो, वो कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट कलर मैंने चेंज किया है। अब अगर राइट कलर आप चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर राइट लिखूंगा, कलर रेड कर लेता हूं, तो सिर्फ देखें राइट साइड का कलर रेड हो गया है। बॉटम कलर अगर आपने रेड करना है तो आप यहां पे बॉर्डर बॉटम कर लें। बॉटम कलर करता हूं, कंट्रोल एस करके सेव करता हूं एंड इसको रिफ्रेश करता हूं। देखिए सिर्फ बॉटम कलर आ गया। टॉप कलर करेंगे तो टॉप कलर आ जाएगा। टॉप कलर आ गया। तो यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी कलर इसमें चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसका कलर आ गया। अब इसका जो टॉप कलर मैंने वो दे दिया फॉर एग्जांपल, और मैं इसको देखता हूं मैं टॉप कलर मैंने कौन सा दिया हुआ है। टॉप कलर रेड दिया हुआ है और मैं इसका बॉटम कलर भी रेड दे देता हूँ। कॉपी करूंगा इसी को, कंट्रोल सी कॉपी और एंटर करके कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ और इसको बॉटम कलर में दे देता हूँ रेड, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा और यहां से रिफ्रेश करूंगा। बॉटम कलर भी रेड हो गया। इसके अंदर आपने फिल कलर भी अगर देना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड कलर की आप लिखोगे बैकग्राउंड, कलर जिसका देते हो वो दे दो जी आप येलो। देखिए बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज हो गया, येलो हो गया। तो ये जो आपका बॉर्डर स्टाइल है। अब आप अगर डिव कमांड भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप चाहते हो यहाँ पे कुछ एरिया के अंदर आप कुछ लिखो, तो डिव के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि डिव होता है क्या, आप किस तरह अपने पूरे के पूरे आप जो आपका ब्राउजर आपका पेज जो होता है उस पेज को आप डिवाइड कैसे कर सकते हो। तो आज मैं आपको डिव का एक छोटा सा टैग यूज करता हूँ और उसमें भी बॉर्डर अप्लाई करके बताता हूँ आपको उसका क्या तरीका है, और इस पर हम कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे कि आप इस पे काम कैसे कर सकते हो। तो डिव का जो टैग यूज होता है वो आप यूज करते हो जी डिव के लिए div डिव टैग यूज करते हो और इसको क्लोज भी आप \div से करते हो। ओके, इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप कुछ लिख लें। तो मैं इसके अंदर लिखता हूं, मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहां से कुछ कॉपी करके इस डिव के अंदर लिख लेता हूं। कंट्रोल एस करके सेव करता हूं एंड इसको रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखिए यहां तक ही लिखा गया। अब ये सारा का सारी चीजें जो मैं डिव के अंदर अप्लाई करूंगा, तो डिव के अंदर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल जो है स्टाइल के अंदर आपने को स्टाइल देना है, वो आप स्टाइल देंगे डिव का। ये पैराग्राफ का स्टाइल क्लोज हो गया। अब एक और स्टाइल में देता हूं डिव, डिव का स्टाइल दूंगा। डिव का स्टाइल में देता हूं मैं बैकग्राउंड कलर सबसे पहले दूंगा, बैकग्राउंड कलर में देता हूं फॉर एग्जांपल मैं देता हूं लाइट ग्रे, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, देखता हूँ यस लाइट ब्लू कलर इस पे अप्लाई हो गया। ओके, ये देख सकते हैं डिव के अंदर ये जो मैंने कलर अप्लाई किया लाइट ब्लू यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, ये लाइट ब्लू इसका कलर अप्लाई हो गया।
और इसमें और भी मैं कुछ स्टाइल देता हूँ जी। वो कौन कौन से स्टाइल दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ विड्थ जो है इसकी डिव की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ है यहाँ से, देखिए बहुत ज़्यादा एरिया पे पूरे पूरे पेज पे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ विड्थ इसकी कम हो जाए। विड्थ इसकी मैं देता हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव करके देखते हैं, देखिए 100 पिक्सल आ गया। वेट देखिए सिर्फ इस एरिया में आ गया। ओके, और इसको आप ये जो विड्थ आ गई, अब इसको मैं चाहता हूँ जी पैडिंग भी इसकी चेंज करता हूँ। पैडिंग पैडिंग इसको मैं दे रहा हूँ 25 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए इसमें पैडिंग, ये एरिया देखें पैडिंग इसका इतना आ गया। और अब मैं इस पर और भी कुछ अप्लाई करता हूँ जी। बॉर्डर भी इसको मैं देता हूँ और मार्जिन भी इसको मैं देता हूँ। बॉर्डर में इसको देता हूँ 25 पिक्सल बॉर्डर दे देता हूँ। और बॉर्डर जो दूंगा मैं उसको 25 पिक्सल बॉर्डर है, और कौन सा देता हूँ जी, सॉलिड नेवी। सॉलिड नेवी इसको बॉर्डर देता हूँ। ओके, और उसके अलावा मार्जिन इसको मैं देता हूँ जी 25, 250 पिक्सल देता हूँ, 250 पिक्सल देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ ज़रा, देखें ज़रा, देखिए तो वापस ये इस तरह का डिव बना हुआ आ गया। अच्छा, ये जो डिव है पैराग्राफ है, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। ओके, देखें तुम्हारे पास ये क्या आ गया जी, डिव आ गया। इसमें आप और भी चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और डिव के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में। पिक्सल का कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और ये इससे डबल हो जाएगा, देखिएगा देख सकते हैं 200 पिक्सल हो गए। और बॉर्डर सॉलिड है, मार्जिन से 250 की जगह 25 करें, सेव करता हूँ एंड ये देखिए यहाँ पे आ गया मार्जिन, 250 बहुत ज़्यादा था, अब ये यहाँ पे आ गया देखिए। तो ये जी आपका डिव अप्लाई हुआ है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और टेक्स्ट फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।